पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सोआंचा और छुपैया घर पहुंचता है। घर पहुंच सोआंचा छुपैया को समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, गुस्सा मत करो, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी छुपैया बोलता है, तुम रोज जल्दी चले जाते हो और लेट आते हो, मुझे सच में लगा था तुम बहुत बिजी रहते हो। सोआंचा बोलती है, आज का किस्सा एक एक्सीडेंट था। ये सुन छुपैया होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोलता है, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम करते हो और बोलते हो ये एक एक्सीडेंट है। तुम्हें वो सब बहुत पसंद है क्या? तुम वहाँ काम करने जाते हो या आदमियों को रिझाने जाते हो? लगता है छुप फैमिली तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुन सोआंशा बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? मिस्टर सेन और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तभी छुपैया एक टेढ़ी मुस्कान देता है। सोआंशा बोलती है, गुस्सा मत करो, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ये बोलो वहाँ से जाने लगती है। छुपैया उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सोआंशा वहीं सोफे पे सो रही थी। तभी छुपैया खाना बनाकर वहाँ पे लाता है। खाना टेबल पर रखते हैं और सोआंशा को प्यार से उठाते हैं और बोलता है, मैं छुपैया फर्स्ट टाइम नूडल्स बनाया, वो भी तुम्हारे लिए, उठो और जल्दी खा लो। पर सोआंशा उसके सीने में सर रख फिर से सो जाती है। छुपैया उसे कंफर्टेबली अपने हाथों के ऊपर सुला देता है और खुद भी वहीं सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सन के बीबी दो आदमी को लेकर शॉप में आती है और एक आदमी को अंदर सर्च करने भेज देती है। सोआंशा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सन के बीबी बोलती है, मुझे पता चला है तुम खराब हुआ क्रीम यूज करते हो। सोआंशा बोलती है, ये हो ही नहीं सकता, मैं खुद सारे सामान चेक करती हूँ। तभी वो आदमी अंदर से एक क्रीम के डब्बा ले आता है। मिस्टर सन के बीबी सोआंशा के ऊपर चढ़ाव होने लगती है। सबका वो एम्प्लॉय भी उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन आ जाता है और अपने बीबी को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। उसके बीबी भी हाथ में पकड़ा हुआ क्रीम का मग फेंक दोनों आदमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाती है। मिस्टर सेन और सोआंशा दोनों मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं ताकि उन्हें पता चले ये किसने किया। थोड़ी देर में उन्हें पता चल चुका था ये काम किसका है। पता चलने के बाद मिस्टर सेन अपने बीबी को फोन कर शॉप पे बुलाते हैं और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। हम देखते हैं शॉप का वही एम्प्लॉय रात को छुपकर अंदर जाती है और उसके हाथ में एक क्रीम का डब्बा है। मिस्टर सेन उसे चुप करा देता है और फिर अपनी बीबी को बोलता है, तुमने देख लिया क्या हुआ था यहाँ? उसकी बीवी बोलती है, एक वीडियो से क्या होता है, तुम अगर कुछ प्रूफ करना ही चाहते हो तो पुलिस को बुला सकते हो। तभी वो लड़की बोलती है, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, क्या आप लोग यहीं खत्म नहीं कर सकते ये सब कुछ? तभी मिस्टर सेन का बीबी बोलती है, चुप रहो तुम। फिर मिस्टर सेन को बोलती है, ये किस तरह के एम्प्लॉय तुमने काम पे रखा है? तभी वो लड़की बोलती है, प्रेसिडेंट टंग, और वो चुप हो जाती है। फिर मिस्टर सेन उस एम्प्लॉय को बोलता है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। तभी वो लड़की बोलने लगती है, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, किसी ने मुझे जबरदस्ती करवाया, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मिस्टर सेन की बीबी उसके हाथ पकड़ बोलने लगती है, मेरे से गलती हो गया, तुम मुझे माफ कर दो। फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है, जब तक हमारे डिवोर्स नहीं हो जाता तुम इसके साथ संपर्क में रह सकते हो। ये बोल सोआंशा के हाथ लेकर मिस्टर सेन के हाथ में देने की कोशिश करने लगती है और रोते हुए बोलती है, मुझे मत छोड़ो। मिस्टर सेन उसे धक्का मारकर अपने आप से दूर कर देता है। तभी मिस्टर सेन की बीवी सोआंशा की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हारे वजह से मेरी शादी टूट गया, तुम मेरी शादी बर्बाद किए हो। ये बोल उसे मारने जाती है पर मिस्टर सेन उसके हाथ पकड़ धक्का मार उसे दूर कर देता है। तभी वो गुस्से में टेबल पे रखा सारे सामान गिरा देती है और वहां से चली जाती है, ये बोलते हुए, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो एम्प्लॉय चापलूसी कर बोलती है, मिस्टर सेन मैं अभी भी आप दोनों की तरफ हूँ। सोआंशा बोलती है, तुम काम पे जा सकती हो, याद रखना तुम्हारे इंटर्न पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। जी स्टोर मैनेजर बोलो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोआंशा शॉप के साफ सफाई कर रही थी। मिस्टर सेन उसे बोल रहा था, तुम रहने दो मैं करता हूँ, पर सोआंशा कहती है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, आप रहने दीजिए। पर मिस्टर सेन नहीं सुनता है और उसके हाथ से पोछा ले लेता है, ये बोलते हुए, तुम बहुत थक चुके हो, मुझे दे दो। तभी हम देखते एक आदमी छुपकर उन दोनों का फोटो खींच रहा है। फिर वो उस फोटो को किसी को भेज देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जेनिफर है। जेनिफर ने उस आदमी को हायर किया है। जेनिफर उस फोटो को छुपैया को भेज देता है। छुपैया जो कि पहले से जेलस था ये देख और ज्यादा भड़क जाते हैं और जेनिफर को फोन लगाता है। जेनिफर आग में घी डालते हुए उसे सोआंशा के खिलाफ और ज्यादा भड़का देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर सेन सोआंशा के हाथ पकड़ बोलता है, चलो हम दोनों इस जगह से कहीं और चलते हैं, मैं तुम्हें फ्रांस लेके जा सकता हूँ, वहाँ पे भी मेरे शॉप है। सोआंशा अपने हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, यहाँ पे मेरे पूरे लाइफ है, यहाँ मेरे घर है, मैं आपके साथ कहीं नहीं आना चाहती। तभी वहाँ पे छुपैया आ जाता है और मिस्टर सेन से लड़ने लग जाता है। ये देख सोआंशा उसे समझाने की कोशिश करने लगी। छुपैया उसके ऊपर भी भड़क जाता है और उसके हाथ पकड़ उसे भी बातें सुनाने लग जाता है।
ये देख मिस्टर सेन छुपैया को बोलता है, छोड़ो उसके हाथ। इससे छुपैया और ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। और मिस्टर सेन को वार्निंग देते हुए सोआंचो को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सोआंचा छुपैया के पीछे पीछे चल रही थी। चलते हुए वो रुक जाती है। छुपैया पीछे मुड़ देखता है, तभी सोआंचा बोलती है, छुपैया हम दोनों पति पत्नी हैं, तो फिर तुम मुझे विश्वास क्यों नहीं करते हो? छुपैया बोलता है, विश्वास तुम्हें नहीं लगता एक फनी थिंग्स है? सोआंचा दुखी हो जाती है और बोलती है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो फिर प्यार कहाँ से आया? छुपैया बोलता है, ये सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता। मैं बस इतना जानता हूँ, यू आर माई वोमेन और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सोआंचा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से ये बोलते हुए चली जाती है, तुम मेरे हस्बैंड हुए तो क्या हुआ, फिर भी तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।